बचपन में इतने बीमार हुए थे गोविंदा, बचना मुश्किल था। गोविंदा बोले, कोई मुझे अकेला भी नहीं छोड़ पाता था। लोग बोलते थे इसका काम कैसे चलेगा। वुमेन कबड्डी लीग की शूटिंग के लिए गोविंदा गुरुवार को जयपुर में थे। यह सही है कि मेरे पूरे जीवन काल में लेडी लक रहा है। साथ ही उन्होंने अपने बचपन में हुई बीमारी के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इतना बीमार था कि बचना मुश्किल हो गया था। ऐसा हाल था कि कोई मुझे अकेला भी नहीं छोड़ पाता था। गोविंदा ने कहा, पहले जहां मैं हर काम अपनी माँ से पूछकर करता था, उनकी आज्ञा के बाद ही अपना अगला कदम उठाता था। उनके जाने के बाद मेरे जीवन में पत्नी सुनीता ने वह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने मुझे गाइड किया। पत्नी के साथ बेटी टीना की सलाह मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। अब हर कदम पर उनका साथ है। पहले माँ के चरणों में मेरा स्थान होता था, वही मेरे जीवन की मार्गदर्शक रही है। गोविंदा के साथ कोरियोग्राफर डायरेक्टर सलमान यूसुफ खान, वुमेन कबड्डी लीग के सीईओ प्रदीप नेहरा, एक्ट्रेस हरजोत कौर और प्रोमो डायरेक्टर विष्णु पारेख मौजूद रहे। गोविंदा ने कहा, कबड्डी जैसा खेल मैंने शोला और शबनम में लड़की बनकर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ खेला है। उस वक्त यह खेल मनोरंजन के लिए खेला गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म के लिए इस तरह का आइडिया भी मेरा ही था। यह क्लाइमेक्स बन गया। लोग खूब हंसे, इसी वजह से लोग स्वस्थ भी रहे। मेरी एक्टिंग का उद्देश्य यही रहा है कि लोग मनोरंजन के साथ स्वस्थ रहें। इसी कारण मैंने कॉमेडी फिल्मों को प्राथमिकता दी। बचपन में हुई अपनी एक गंभीर बीमारी के बारे में भी गोविंदा ने इस मौके पर खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब मैं 7 साल का था तो बहुत बीमार रहता था। ऐसा हाल था कि कोई मुझे अकेला भी नहीं छोड़ पाता था। लोग बोलते थे कि इसका कैसे काम चलेगा, यह कैसे आगे बढ़ेगा। 14 साल की उम्र तक मैं इस तरह जिया हूँ। उस वक्त मेरी माँ ही थी जो मेरे लिए खूब सोचती थी। जयपुर हमारे लिए पवित्र शहर रहा है। माँ यहाँ साधना करती थी। उनकी ही प्रार्थनाओं की ताकत थी कि मैं फिर से उठ पाया। उन्होंने मुझे आध्यात्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ दूसरा जीवन दिया। इसके बाद दैवीय शक्तियों के साथ ही आगे बढ़ा। गोविंदा का मानना है कि माँ के आशीर्वाद और साधु महात्माओं की सेवा से ही उन्हें कामयाबी मिली।